बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लास में। और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी हमने 5.1 का इंट्रोडक्शन भी किया था और 5.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज स्टार्ट करेंगे 5.2। तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसमें मेन करना क्या है। पहले हमने पढ़ा था कि AP होती क्या है, जो हमने 5.1 पढ़ी थी कि AP होती क्या है। एक ऐसी सीरीज जिसमें एक कॉमन एक फर्स्ट टर्म होगी, उसमें एक फिक्स नंबर हम ऐड करते जाएंगे और एक सीरीज बनती जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म होती थी A+D, नेक्स्ट टर्म A+2D और उससे नेक्स्ट टर्म A+3D। ऐसे ही हम चलते जाते हैं। तो अगर हमारी सीरीज में n टर्म्स हो किसी भी टर्म के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ठीक है, ये है फोर्थ टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A2 से। फर्स्ट टर्म को A1 से, A होता है, ये पिछली वीडियो में भी अच्छे से बताया था। अब मैं A2 किसके बराबर है, A+D के बराबर। A3 किसके बराबर है, A+2D के। अब A3 कैसे निकालेंगे, ये A1 है, ये A2 है और ये हमारी A3 होगी थर्ड टर्म, ठीक है। ये हमारी A1 A2, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म को ही हम A1 कहते हैं, सेकंड को A2, थर्ड को हमने A3 कह दिया। इसी तरह हमने फोर्थ टर्म निकाली A+3D। तो अगर मुझे n कोई टर्म निकालनी है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे n टर्म जो निकालनी होगी तो यहाँ जो नंबर है n टर्म आपका कोई भी नंबर हो सकता है। 10वीं टर्म हो सकती है, 11वीं हो सकती है, 100वीं, 1000वीं, जो भी आपको निकालना है वो n की वैल्यू होगी। मान लो आपको 10वीं टर्म निकालनी है तो n आपकी हो जाएगा 10। अगर आपको 100th टर्म निकालनी है तो n आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें जनरल फॉर्मूला हम निकालेंगे an कैसे निकाला जाए। अब देखो इनमें रिलेशन देखो, यहाँ तो क्या है 4 नंबर और यहाँ पे क्या है 3 नंबर, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2, यानी यहाँ जो नंबर लिख रहे हैं उससे एक नंबर कम है। A सब में सेम है, D सब में सेम है, बस यहाँ पे जो नंबर लिखा जा रहा है वो जो यहाँ नंबर है उससे कम है। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n से एक कम और D। तो ये ही फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में हम बार बार यूज़ करेंगे। तो कभी आपको क्या निकालना होगा, n टर्म, यानी आपको n दे रखा होगा, A दे रखा होगा, D दे रखा होगा तो आपको an निकालना होगा। कभी आपको an दे रखा होगा, फिर आपको बाकी चीज़ें दे दी होंगी, D निकालना होगा। कभी an दे रखा होगा, D दे रखा होगा और A निकालना होगा। तो यही हमें इसमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है और उसी तरह ये भी सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, A4 क्या होता है, ठीक है। तो जो भी होगा, अगर हमारे को मान लो A99 निकालना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट A तो सब में है, यहाँ से एक कम कर दो 98D, समझ आ गया। तो A99 निकाल सकते हैं, यानी यहाँ जो नंबर लिखा होगा D को उससे एक कम से मल्टीप्लाई करके निकाल देना है, ठीक है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के।